यदि आपने भी सीटेट का फॉर्म फिलअप किया है और आप चाहते हैं कि आपका सीटेट फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई हो जाए, तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फुल स्ट्रेटेजी किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है और ये जो अंतिम 2 महीने बचे हैं, इन अंतिम 2 महीने में किस तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी है कि हमारा सीटेट फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई हो जाए। यदि आपने अभी तक सीटेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एटलीस्ट 5 साल के आपको जरूर पढ़ने हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो भाई सभी को पढ़ने हैं, उसी के बाद आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको ये पढ़ना है और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिना देखे ही अपनी तैयारी शुरू कर दी, तो इससे आपको बहुत नुकसान होने वाला है। क्योंकि ये जब आप अपनी तैयारी करेंगे तो उस दौरान आपको ये नहीं समझ आएगा कि कौन सी चीजें आपको छोड़नी है और कौन सी चीजें आपको पढ़नी है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस टाइम आपका जो माइंड है एकदम आपको याद आ जाएगा, हाँ ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में था, तो उसके आसपास की चीजों को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। और वहीं से ही आपके क्वेश्चन जो है कंटिन्यू आते रहते हैं, ठीक है। पहला ये वो पॉइंट है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं। अब समय ज्यादा नहीं है तो मतलब आप अंतिम 5 साल के जरूर पढ़ लेना। कितने साल के? अंतिम 5 साल के, ठीक है। तो अब बात आती है कि अभी हम ये कहाँ से पढ़े, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से ये सीटेट का पेपर देखेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए आपको एग्जाम कार्ड है ना, एग्जाम कार्ड जो आप साइड में देख रहे हैं, ये जो सोल्ड पेपर है ये आपको परचेज करना है। उसमें से ही आपको इनको पढ़ना है। ये जो बुक की लैंग्वेज है बहुत इजी है, जहाँ बच्चे सीडीपी अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, वहाँ इनकी जो बुक होती है उनमें सीडीपी बहुत अच्छे से मेंशन की हुई है कि जो बहुत टिपिकल वर्ड होते हैं उनको भी आप बहुत आसानी से समझ जाते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए और कहाँ से पढ़ने हैं वो मैं आपको बता दिया, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि आगे अब हम क्या करें। देखिए, सबसे ज्यादा अगर आपको फोकस करना है तो वो करना है सीडीपी पे, क्योंकि हमारे सीडीपी प्लस पेडागोजी के 75 प्लस नंबर आते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वेटेज किस चीज का हुआ? हमारा सीडीपी का। और सीडीपी हम कहाँ से तैयार करेंगे? सीडीपी आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड का जो बुक होती है वो परचेज कर लेना, ठीक है। और फिलहाल यदि आपके पास है तो वो भी चल जाएगी, है ना। दूसरा क्या करना है आपको, वहां से पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे आज आपने जीन प्याजे पढ़ा है, ठीक है, थॉर्नडाइक पढ़ा है या फिर कोलबर्ग पढ़ा है, यानी कि जो या फिर विकास की आपने अवस्थाएं पढ़ी हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ ली। उसके बाद आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। टॉपिक आपने पढ़ा है उसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जैसे आपने बाल विकास पढ़ा है तो बाल विकास के एमसीक्यू जितने भी आप कर पाते हैं करिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप लंबे समय तक इसे याद रख पाएंगे, ठीक है। हर टॉपिक को आपको ऐसे ही तैयार करना है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से ज्यादा और लगातार हमारे है वो आते रहे हैं। और ये आपको जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक होती है ना, उसका जो स्टार्टिंग में ही आपको उन्होंने मेंशन करके दिया है कि इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से इतने इतने क्वेश्चन इस सन में आए हैं, ठीक है। समझिए ना आप, ये टॉपिक है आपका और ये सन है, इतने क्वेश्चन इस सन में आए हैं इस टॉपिक से, है ना। पर्टिकुलर हर एक टॉपिक का उन्होंने वहां पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं साइड में जो पिक्चर है उसमें इस तरीके से इन्होंने बताया हुआ है। ये आपका हो जाता है तो उसके बाद आती है हमारी हिंदी और इंग्लिश। देखिए, हिंदी और इंग्लिश की बात करें या फिर आपकी जो संस्कृत है उसकी बात करें, तो हिंदी इंग्लिश प्लस संस्कृत या फिर आपकी उर्दू हो, आप एक पैराग्राफ डेली करेंगे, चाहे आपका प्रोज का हो चाहे आपका पोएट्री का हो, ठीक है। दोनों आप कर लेंगे, दो पैराग्राफ हो जाएंगे आपके पास, यानी कि जो पैसेज होते हैं वो, और हिंदी में जो हमारा गद्यांश और पद्यांश होते हैं। या प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर हुए हैं ना, उनमें देखिए कि किस तरीके का गद्यांश दिया हुआ है, उसी से ही आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आप उनकी भी प्रैक्टिस कर लोगे तो भी आपका हो जाएगा। मतलब जो हमारे 15-15 नंबर होते हैं उसमें पेडागोजी के, जैसे हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, है ना। तो ये भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैच करके देखना कि किस तरीके के क्वेश्चन हमसे, हमारा जो टॉपिक है उससे पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे सीएलटी से आपका कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से आपसे कैसे क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं सीटेट में। तो इनको क्या है, एक बार ध्यान से समझना है कि जीएमटी का जो मेथड होता है उसमें क्या है
क्या क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है वो आप एक कॉपी पे लिख लो। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या क्या मेन पॉइंट है। जैसे इसमें मदर टंग यूज होती है, जैसे डार्क लैंग्वेज में मदर टंग को यूज नहीं किया जाता, सीएलटी में कम्युनिकेशन पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो ये सब चीज आप तीन ऐसे, जैसे कि आपके जितने भी ये आपके मेथड है ना, एक पेज लो और उसमें ऐसे जो है सारणी बनाओ और ऊपर सारे वो मेथड लिख लो, उसके नीचे जो जो चीजें जिस मतलब मेथड की इंपॉर्टेंट है वो लिख लो। तो उससे जैसे टीचर का रोल क्या होता है ना, जीएमटी में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सीएलटी में क्या होता है, स्ट्रक्चर मेथड में क्या होता है, इस तरीके से पूरी सारणी आप बना लो। इससे आपको फायदा क्या होगा कि आप 5 मिनट में सारे ही मेथड कवर कर पाओगे। तो ये सारी चीजें हमें क्या है, रटनी नहीं है, समझनी है। जैसे हम हिंदी समझते हैं ना, ऐसे समझते हुए इंग्लिश को आपको जाना है, ठीक है, क्योंकि सेम ही पेडागोजी होती है, चाहे हिंदी की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे हमारी उर्दू की हो, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं हम मैथ या साइंस। देखिए मैथ साइंस आप जो एनसीईआरटी बुक का मैथ साइंस होता है वो कवर कर लो, हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करूं यहाँ पे एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट के लिए आपको पढ़नी है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक। अगर आपके पास नहीं है तो आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप परचेज नहीं करना चाहते तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आपको वहां पे, मैं कह रही हूँ कि 30 में से आप 27 नंबर बहुत आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि 30 में से 27 नंबर मेरे ईवीएस में हैं सीटेट में, ठीक है। तो मैंने क्या था, एनसीईआरटी भी पढ़ी थी, तो एनसीईआरटी पढ़नी है आपको तो एक गाइड भी पढ़नी है, ठीक है। इससे क्या है, आपको अपने गाइड हमारे पास क्यों जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे सिलेबस का पता लगता है कि भाई हमारे सिलेबस ये, क्योंकि जो गाइड होती है वो हमारे सिलेबस के टू द पॉइंट मतलब अकॉर्डिंग होती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। अगर बात करूं मैं, जो हमारा एसएसटी वाला पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। तो एसएसटी वाले पार्ट के लिए आपको क्या करना है, तो भाई एसएसटी वाले पार्ट के लिए आपको एक तो आपके पास गाइड होनी चाहिए जो आपके पास है एग्जाम अग्रवाल कार्ड की, ठीक है। दूसरा क्या, दूसरी है एनसीईआरटी जो 6, 7, 8, ठीक है, ये 3 क्लास की एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी तो इनकी तो बहुत सारी है, तो भाई आपको पढ़नी है, तो आपको पढ़नी है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इको की, ये चारों बुक पढ़नी है, ठीक है। और बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही बुक को आप 1 महीने में पढ़ेंगे ना, नहीं, पहले सिलेबस चेक करो, सीटेट का सिलेबस ये है, आप सिलेबस चेक करेंगे कि सीटेट का सिलेबस ये है, प्लस देखो अपनी एनसीईआरटी बुक में कहाँ पे ये जो आपका चैप्टर दिया हो वहां से पढ़ो और अंडरलाइन करते जाओ उसी के अंदर, बुक के अंदर, क्योंकि अब नोट्स बनाने का समय नहीं है, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आपका समय वेस्ट होगा। हाईलाइट करते चलो कि ये चीजें हैं मुझे पढ़नी है, और जब सेकंड बार रिवीजन करोगे तो उन चीजों पे फिर एक दूसरे कलर का हाईलाइटर ले लो कि भाई अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे पढ़नी है, बाकी चीजें आप छोड़ते चले जाएंगे जो आपको याद होगी, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।